हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A musician using an open flute of length 50 centimeter produces second harmonic sound wave. A person runs towards the musician from another end of a hall at a speed of 10 km per hour. If the wave speed is 330 meter per second, the frequency heard by the running person shall be close to. ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है. लेट स्टार्ट इट फ्रॉम की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? तो वो ये है कि हमें बताना है कि द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द रनिंग पर्सन. रनिंग पर्सन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन. फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन, तो वो किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन इज, तो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक sound wave, frequency of second harmonic sound wave produced by open flute. पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन की बात करेंगे. तो अगर इसकी बात की जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन फ्लूट, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू वीएस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एल. ये फॉर्मूला है जिसको हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है. वायर रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर ओन मीनिंग. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि जो एल है, L क्या है इसमें? L इज द लेंथ ऑफ ओपन फ्लूट. दिस इज द लेंथ ऑफ ओपन फ्लूट. लेंथ ऑफ ओपन फ्लूट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 50 सेंटीमीटर. जो क्वेश्चन में दिया गया है किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जो 50 सेंटीमीटर के बराबर है. ओके, इसको मैं 0.5 मीटर भी लिख सकता हूँ. चलिए, स्पीड ऑफ पर्सन रनिंग. जो बंदा दौड़ रहा है उसकी स्पीड क्या है? दैट इज गिवन एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. तो क्या मैं इस 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर पर सेकंड में? दैट इज वी हैव टू डिवाइड 5/18 फॉर मीटर पर सेकंड के लिए. तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू 2 5 are 10, 2 9 are 18. दिस विल बी इक्वल टू 25/9. 25/9 हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड के, यानी जो स्पीड ऑफ रनिंग पर्सन की होगी. एस इज इक्वल टू 25/9. फिलहाल ये चीज भी हमारे पास आ गई है. स्पीड ऑफ साउंड वेव, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. स्पीड ऑफ साउंड वेव की अगर बात करें, स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? 330 मीटर पर सेकंड. 330 मीटर पर सेकंड. दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ चलिए ऊपर अगले स्लाइड पे बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, जो ये है कि फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन, दैट इज फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन. जो बंदा दौड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा, या अगर वो साउंड सुनेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रनिंग पर्सन इज, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू speed of the running person s plus speed of this is vs. what is vs? vs क्या है इस क्वेश्चन में? vs इस क्वेश्चन में यही है कि this is the speed of sound wave. तो स्पीड ऑफ साउंड वेव को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, उसको हम वी एस से मान लेते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द रनिंग पर्सन, एफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड वेव, speed of sound wave vs plus s. What is s? S is the speed of running person whole divided by s. S is speed of running person, so we have to multiply this whole by frequency of the observer. तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे, जो apparent frequency हमारी यहाँ पे बनेगी, जो apparent frequency यहाँ पे बनेगी, apparent frequency जो यहाँ पे बनेगी, that apparent frequency is equal to speed of running person plus speed of sound wave divided by speed of running person into frequency of the observer. तो करते हैं सॉल्व, f डैश किसके बराबर आ जाएगा फिलहाल, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे. व्हाट इज आवर s? s किसके बराबर है, s is speed of running person, this is 25/9 plus what is the speed of sound wave, this is 330, that is given in the question 330 whole divided by 25/9. इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर से, दैट इज गिवन 660 हर्ट्ज. तो दिस इज एफ डैश इज इक्वल टू, तो इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ ये मुझे निकल के आ जाता है 665.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 660 हर्ट्ज. Okay, so this is the final answer of this question. Hope you got the answer. Thank you. तो यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं, 666 हर्ट्ज इज द फाइनल आंसर. थैंक यू.